जब आपने अपनी लाइफ के फैसले सोच समझ के अपनी समझदारी से लिए होंगे, तब आप उसके सही या गलत होने के लिए किसी को ब्लेम नहीं करोगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कितनी भी मेहनत करोगे ना उस लाइफ में, आप कभी भी थकोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ जो है जैसी है आपने अपनी मर्ज़ी से खुद बनाई है। यही एक फैक्टर मुझे मोटिवेट रखता है इतना काम करने के लिए। ये बात बार बार आ रही है कि तीनों चैनल में मैनेज कैसे कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ और जस्ट इस क्लिप के बाद ई रिक्शा ख़राब भी हो गई थी और फिर मुझे काफ़ी दूर पैदल भी चल के आना पड़ा जब तक मुझे दूसरा रिक्शा नहीं मिला। खैर, जब भी कभी अपने दिन की बात करो, कभी अपने बारे में बताओ, तो जो अच्छा हुआ है उस पर ध्यान केंद्रित करो तो वो बढ़ता चला जाता है। और अगर पूरे दिन की बुरी बातों पे ध्यान केंद्रित करोगे तो अगले दिन और बुरी बातें आपके साथ होंगी, तय है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जिस चीज़ को बढ़ाना है ना, सिर्फ उसके बारे में बात करो, सिर्फ उसके बारे में ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं थक गई थी, फिर मैंने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए थे ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूँ। आज स्कूल में बच्चों की ट्रिप थी तो वो अभी शाम को थोड़ी देर पहले वापस आई हैं। मेरे हस्बैंड जाके उनको लेके आए हैं ऑफिस से आके। तो मैंने शाम की दीपक बाती कर ली थी, खाने में तैयारी कर रही हूँ कटहल की, आटा गूँथ रही थी। तो बच्चे कपड़े चेंज कर कर आके अभी ये थके हुए हैं, आड़े टेढ़े बैठे हुए हैं। काइंडली अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ट्रिप एक जगह, मज़े एक जगह, लेकिन थक गए हैं। तो इनके लिए जितना भी कामिंग और सूदिंग एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर सकती थी घर पे, वो मैंने कर दिया है और अब ये एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपना खाने में लगी हुई हूँ। आज किसी भी रेसिपी में नहीं जाऊँगी क्योंकि कटहल बना रही हूँ, ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी। तो यहाँ पर कटहल जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गया। मैं कटहल पहले कुकर में सीटी लगा लेती हूँ, 1 या 2, और उसके बाद फिर उसको मसाले के साथ भून देती हूँ। तो इस तरीके से कटहल जो है वो जल्दी बन जाता है, टेस्ट अच्छा आता है और ये रिस्क नहीं रहता कि गला नहीं गला, है ना। बस ये है कि खाली कढ़ाई की जगह कुकर का बर्तन और फैलेगा। अब मैंने आटा गूँथ के रोटी के लिए सेटअप तैयार कर रखा है और इधर मैं काट रही हूँ धनिया। टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट। अब ये सब्ज़ी का फ़ाइनल है समझिए। इससे पहले मैंने एक बार और खोल के चलाई थी। अच्छे से मसालों ने, कटहल ने तेल जो है छोड़ दिया है, तो अब इसको चला लेंगे बस हल्का सा। इसमें बॉईल करने में भी हल्का सा नमक डाल दो। और पिछली बार मैंने फ्राई करके बनाया था, अगर याद हो तो, जब मैं घुड़चड़ी में मुझे जाना था ना, फ्राई करके बनाया था और खाते ही मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो मैंने इसको फ्राई नहीं किया है। स्वाद में कोई 19-20 फ़र्क भी मुझे तो लगा नहीं, लेकिन फ्राई किए बिना बनाया है। और अब डाल दिया मैंने हरा धनिया। तो इसमें टमाटर नहीं जाते हैं, प्याज, लहसुन और अदरक जाता है, चाहे तो कूट के डालिए या फिर पेस्ट डालिए। तो अब मैंने जो है सब्ज़ी रेडी कर दी है, बढ़िया सी लग रही है। बच्चे खुश हैं क्योंकि कटहल उनकी वन ऑफ द फेवरेट सब्जियों में से एक है। तो जब बच्चा ट्रिप की वजह से बाहर वगैरह जाता है ना, तो ज़्यादा ऐसा प्यार सा आता है कि ओह, वैसे सारा दिन घर में रहें तो चाहे बात हो या ना हो इतनी लंबी, लेकिन आज बाहर गई हुई थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ उनका फेवरेट सा बना दूँ जिससे देख के वो खुश सी हो जाएं। तो वो हो भी गई। खैर, अब इसके बाद हो जाता है हमारा डिनर टाइम, जब हम लोग चारों टीवी के साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम, कुछ अपनी फेवरेट मूवीज़ या गाने इस तरीके का देख के आधा घंटा अपना फिर ब्रेक मिल जाता है मुझे। और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ किचन क्लीनिंग और बर्तन धोने में। कोशिश यही रहती है कि अब तक के बर्तन जो हैं शाम तक के उससे पहले धुले रहें। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल स्पीड है मेरी, देखो। इतने आराम से काम करो, लेकिन लगातार करते रहो। इसका फ़ायदा यही होता है, आराम से अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करो, एक्सेलरेट ना करो, तो आप लगातार काम कर सकते हो जितनी भी देर आप जग रहे हो और आपको थकान नहीं होगी। यही गोल्डन रूल है। मैं वीडियो में देखती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं कितना धीरे काम कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आपके साथ मैंने कितनी बार टाइम टू टाइम शेयर किया है ना कि 10 मिनट में बर्तन धुल गए, 5 मिनट में किचन की स्लैब क्लीन हो गई। ये इसी स्पीड से भी इतनी देर में हो जाता है। तो आपको शांत रहते हुए करना है, तो एक ही बार में काम साफ से हो जाए, सफाई से हो जाए और अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर हम जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं ना, अपनी नॉर्मल स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान वही होता है कि काम परफेक्टली नहीं होते, या फिर कुछ गलत हो जाता है या कुछ बिखर जाता है और फिर उल्टा हमारा काम जल्दी होने के बजाय देर से होता है। तो आराम से करो, ना दिमाग में थकान है ना कुछ और है। नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे अपना काम करते रहो, ना उससे स्लो हो ना उससे तेज़ हो।
सिर्फ ये चीज़ अगर आप फॉलो करना सीख गए ना, तो आपका भी स्टेमिना, जो आप कहते हो ना, आपके स्टेमिना को सलाम है। स्टेमिना कुछ नहीं है, मैं ऐसा कोई रिवाइटल नहीं खा रही हूँ, ना मैं कोई मल्टीविटामिन या कोई और टॉनिक पीती हूँ कि हाँ जी मैं उसकी वजह से थकूंगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं लगातार बिना रुके कामों को स्विच करते हुए कर जाती हूँ, कि मैं आराम से करती रहती हूँ कामों को। ना तो मैं उसका स्ट्रेस लेती कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, केवल दिमाग में चल रहा होता है कि टाइम अगर कम है तो अच्छा, टाइम कम है तो ये वाला काम पहले करना है और ये बाद में, या ये कम ज़रूरत का है और ये ज़्यादा का, तो जो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत का है उसे कर देती हूँ। तो टेंशन अगर आपके दिमाग में नहीं है, प्रेशर अगर आप दिमाग में नहीं ले रहे ना, तो आपकी बॉडी अपना धीरे धीरे काम करती रहेगी। ढेरों काम हो जाते हैं इसी स्पीड से, बजाय 1 घंटा सुपर फास्ट स्पीड से करके और बाकी के 4 घंटे सोफ़े पर या पलंग पर आप क्रैश हो जाओ। इसकी बजाय ये है कि अपना मोटरसाइकिल की स्पीड से चलो, मत चलो रॉकेट की स्पीड से, और आराम-आराम से धीरे-धीरे अपना रास्ता पूरा कर लो। अब मैंने यहाँ पर सारी किचन क्लीन कर दी, 9-10 पे मेरा किचन का काम ख़त्म। कुछ भिगोना होता है तो वो भिगो देती हूँ इसके बाद, और बाद में कर देती हूँ यहाँ पर लॉबी क्लीन। बेडरूम अक्सर बच्चे ही क्लीन करते हैं, तो वहाँ पर यह है, रात को सारा सामान जगह पर रख दिया, सुबह की क्लीनिंग और सुबह के शेड्यूल में आसानी रहती है। देन अब मैंने मैक्सी पहन के सारा काम किया हुआ था, अब मुझे आओ बहन की वीडियो शूट करनी है, तो जूड़ा वगैरह भी बना हुआ है, उसको तो मैं सिंपल ऐसे ही बस खोल लेती हूँ अगर मुझे बाल खोल के वीडियो बनानी है, बंधे हुए अगर ठीक नहीं लग रहे। बाकी मेकअप में कुछ भी नहीं हटता। लिपस्टिक है, कई बार लगता है टचअप की ज़रूरत है तो मैं लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ, बाकी लाइनर, बिंदी, आईब्रोज़ या मेरे स्किन वो हमेशा रात तक ऐसे ही रहती है। अब सुबह 6:30 बजे से उठ के लगातार स्कूल में भी और घर में भी काम करते करते अब आपको लगेगा कि 10 बजे इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आदमी कपड़े चेंज करके फिर यहाँ पर शूट करे। तो बस आपको काम करना है, उसको करने से पहले सोचा मत करो कि हाय इतना काम है मैं कैसे करूँगी। इतना अगर आप सोचना छोड़ दो ना, जस्ट करना शुरू कर दो, तो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप बाकी काम कर रहे हो ये भी होगा। हाँ जी, तो अब देखो, ये बात बार-बार आ रही है कि तीनों चैनल मैं मैनेज कैसे कर रही हूँ, है ना? अभी आपके साथ मैंने रूटीन जो शेयर करा, इसमें जब मैं स्कूल से आती हूँ तो आदमी वहाँ से काम करके आ रहा है, थोड़ी देर का फैमिली टाइम रहता है, फ़ोन में क्या-क्या नोटिफ़िकेशन आई हैं, सोशल मीडिया में क्या-क्या चल रहा है, वीडियो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ये सब देखने के लिए मुझे फ़ोन आके चलाना ही होता है थोड़ी देर के लिए। आधा घंटा, 1 घंटा डेडिकेटेड रहता है कि हाथ में फ़ोन होता है, बच्चों से भी बातें चल रही हैं, हस्बैंड से भी बातें चल रही हैं, साथ में खाना-पीना भी कई बार चल रहा होता है, ठीक? इसीलिए मैं अक्सर आपके साथ जो शेयर करती हूँ इवनिंग रूटीन, वो 4:30 के लगभग, उसके बाद के टाइम पे शेयर करती हूँ। उसी बीच में मैं कर लेती हूँ अपना जो प्रोडक्ट्स वाला काम है, कोई ऑर्डर लगाने हैं या फिर कोई मुझे रिव्यू वाली वीडियो शूट करनी है। सपोज़ करो जैसे मैं आज ये पहन के गई थी, तो मैंने आज ही आके इसको, क्योंकि सुबह तो टाइम होता नहीं, तो मैंने स्कूल से आके जो है कोई मुझे ऐसा कपड़ा अगर पहना है जो मुझे वीडियो में दिखाना है, उसका शूट कर लिया है कुछ है, देन उसको कीप ऑन एडिटिंग जब मुझे टाइम मिला। टारगेट ये रहता है कि जब भी मेरे हाथ में फ़ोन आए, तो चाहे मैं छोटा सा एक शॉर्ट, छोटी सी एक रील या कुछ भी, कुछ एक चीज़ क्रिएट करूँ या फिर वीडियोज़ जो एडिटिंग ऐप है उसमें आने में टाइम लगती है उसमें ऐड कर दूँ, या फिर कोई नया आइडिया है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ें शो करनी है। ज़्यादातर आइडियाज़ जो हैं वो जस्टिफाई वाले के लिए चाहिए होते हैं, तो वो चीज़ें मेरा उस 1 डेढ़ घंटे में होता है, ठीक है? वहाँ पर हो गया मेरा जस्टिफाई वाले का मेन काम। उसकी वीडियो ज़्यादा शूट करके बैठने वाली जो है वो हफ़्ते 10 दिन में 1 बार जाती है। तो वो मैं इस तरीके से शेड्यूल करती हूँ कि जिस दिन आओ बहन का वीडियो शूट नहीं करना, उस दिन उसको शूट करूँ। ठीक है? ये तो हुई जस्टिफाई वाले की बात। तो जस्टिफाई का और इंस्टाग्राम का समझिए मिक्स काम है, वो चल रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक? तो वो ऑन द गो चलता है कि जितनी बार फ़ोन हाथ में आया कोशिश ये रहती है कि एक आध चीज़ कुछ बन जाए, चाहे मैं ऑलरेडी बने हुए कंटेंट को शेयर कर दूँ। तो ये तो हुआ इसका। मेन चैनल जो है लिव लाइफ ईज़ी, उसका अगर आप पहले से देख रहे हो इतने सालों से, उसका मैं कंटेंट सोचती नहीं हूँ। जो मेरी नॉर्मल लाइफ है, जो मेरे रोज़ के काम हैं, आज अगर ब्लॉग शूट होना है, तो आज ट्राइपॉड पे फ़ोन रखा है, नहीं होना तो वो शूट नहीं हो रहा, काम सेम ही रहता है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे ये तो सोचना नहीं होता कि आज मेरा कंटेंट क्या होगा। जस्ट फ्लो में चल रहा है, जो भी दिन में हो रहा है मैं शूट करती हूँ, रात को उसको सम अप करती हूँ, देन वो वीडियो क्रिएट हो जाती है। तो उसमें कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे उसमें क्रिएटिविटी तो चाहिए नहीं कि मुझे दिखाना क्या है,
मेरी नॉर्मल लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक, उसका क्या काम है, एक बचा सिर्फ एडिटिंग का। तो एक जो आधे घंटे की लगभग की वीडियो जाती है उसमें कई बार आधे घंटे वाली में 3 घंटे तक लग जाते हैं मुझे एडिटिंग में। एडिटिंग मतलब उसकी पूरी सारी क्लिप्स शुरुआत से लगाने से लेके और वॉइस ओवर के बाद फ़ोन में वीडियो आने तक। तो वो जो 3 घंटे लगते हैं, तो 3 में से मैं कितना भी जल्दी करूँ, 2.5 घंटा लगता ही लगता है कि फ़ोन में आ रही है वीडियो, उस टाइम पे मैं अपना लेके चली गई। इतने मैंने मुंह वगैरह धोया, अपना रात का रिचुअल निपटाया, कुछ भी अगर पहले से नहीं किया है या लेटी हूँ बिस्तर पे, इतने नींद आएगी आएगी इतने वो आ जाता है। ठीक है, तो 2.5 घंटा आप मोटा मोटा मान के चलो एडिटिंग का। तो उसके लिए क्या होता है कि मेरा रात को टारगेट ये रहता है कि 9 बजे तक, 9:15 बजे तक, जैसे मैंने आज दिखाया, अपने घर के काम निपटा लूँ। उसके बाद 15 से 20 मिनट या हार्डली आधा घंटा कल की तैयारी के लिए दे दूँ। सब कुछ करने के बाद 10 बजे तक कोशिश ये रहती है कि मैं बैठ जाऊँ यूट्यूब का काम करने के लिए। अब उसमें चाहे मुझे शूट करना हो, चाहे मुझे वो करना हो एडिट, तो मैं निपट जाती हूँ। फिर उसके बाद 10 बजे से 12:30 तक रोज बज जाते हैं, 12:30 के करीब इतने बज जाते हैं। उसके बाद में सुबह में 6:30 डॉट ये है कि बिल्कुल वर्किंग मोड में आना होता है, तो लगभग 6 घंटे की नींद मिलती है। अब मुझे चाहिए 6.5 घंटे की, तो वो आधा घंटे की जो नींद है वो कई बार 2-3 दिन की जमा होके मैं दोपहर में एक दिन काम नहीं करूँगी, सो जाऊँगी। शाम को अगर आधे घंटे सो ली 4:30-5 बजे तक, तो उतने में एवरेज पड़ जाता है पूरा। या फिर किसी दिन छोटी वीडियो है तो 12:30 की जगह मैं 12 बजे फ्री हो गई, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। किसी दिन बच्चों का स्कूल नहीं है तो 6:30 की जगह 7 उठ गए, ऐसे करके। तो रोज डेली की 6.5 घंटे की नींद भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, ये फैक्ट है। अगर आप सोचते हो कि 3 घंटे एडिटिंग के एंड जॉब और घर फिर सारे चैनल एक साथ करके मुझे प्रॉपर 8 घंटे की नींद भी मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। वो आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस। अगर आपको एक जगह एक्स्ट्रा कुछ करना है तो दूसरी जगह से आपको हाथ खींचना पड़ेगा, और ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए इट्स ओके। ठीक, तो किसी को देखा देखी आप भी ऐसी चीज़ें करने के लिए जाओ जो आपको सूट नहीं कर रही, तो आप भी सफ़र करोगे। लेकिन वही चीज़ आप अपनी मर्जी से करोगे तो वो आप कर जाओगे। ये हुई हमारी लिव लाइफ इजी वाले चैनल की बात। अब जब वो आ जाती है फ़ोन में रात तक, अपलोडिंग होती है उसकी सुबह, उस टाइम पे कोई भजन चल गए, फ़ोन में अपलोडिंग हो गई, तो रात को जो मेरा काम होता है वो वीडियो को फुल्ली एडिट करके उसका थंबनेल वगैरह मैं बना के रखती हूँ। तो सुबह जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो थंबनेल लगाने में सेकंड्स लगते हैं, वो लग गया एंड वीडियो शेड्यूल हो गई 2 बजे के लिए। जिस टाइम वीडियो लाइव जाती है उस टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं होता कि गई नहीं गई, उसकी परफॉर्मेंस फिर मैं आके ऑटो में, जब मुझे ऑटो मिल जाता है उसके बाद मैं देखती हूँ ऑटो से निकाल के फ़ोन कि हाँ भाई क्या चल रहा है। ठीक, तो ये है लिव लाइफ इजी का शेड्यूल। ठीक है, अब आते हैं आओ बहन बातें करे वाला कि ये कब करती हूँ। जब मैं रात को 10 बजे से बैठना की वो आपको बता रही हूँ, एक दिन होती है लिव लाइफ इजी वाले की एडिटिंग 10 बजे से वही 12:30 तक, और दूसरे दिन 10 बजे से 12 साढ़े 12 तक वही आओ बहन बातें करे का एपिसोड शूट होता है। अब आओ बहन बातें वाले में सिर्फ शूट होता है मेरा काम, इसका थंबनेल बनाती हूँ मैं, और थंबनेल में क्या लिखना है वो मैं डायरी में लिखती हूँ। बाकी सारी चीज़ों के लिव लाइफ इजी वगैरह का कुछ नहीं लिखती, वो मैं एट ए टाइम सोचती हूँ जो मुझे बनाना होता है जब मैं। लेकिन इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन में तो थंबनेल में कौन सा डालना है उसके लिए मैं डायरी मेंटेन करती हूँ। जो एक दिन वीडियो में आई थी और पूछ रहे थे कि क्या आप सारे वीडियो के थंबनेल जो है वो लिखते हो, तो वो इसीलिए लिखना पड़ता है कि 150, 125, 148, 158 ऐसे कमेंट्स में से कौन सा कमेंट मुझे थंबनेल में लिखना है। तो उसके लिए मैं 1-2 आइडियाज़ यहाँ पर लिख लेती हूँ कि ये हो सकते हैं, फिर उनमें से एक वहाँ चला जाता है। तो आओ बहन का मुझे शूट करना है और मुझे उसका थंबनेल बनाना है। अब जो इसकी क्लिप्स हैं वो एक साथ जोड़ के जो पॉज हैं उन्हें हटाना और थंबनेल जो मैंने बनाया है वो लगाना, साथ में डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाना, वो सब मेरे हस्बैंड देखते हैं। इसकी वीडियो लंबी होती हैं तो फ़ोन से मतलब फिल्मोरा जो एडिटिंग ऐप है मेरा, उससे फ़ोन में आने में भी लगते हैं 1.5 से 2 घंटे, अपलोडिंग में भी लगते हैं 1.5 से 2 घंटे। तो वो अपने ऑफिस के शेड्यूल के हिसाब से उसको करते हैं कि रात में एडिट करनी है, सुबह एडिट करनी है, कब करनी है।
उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। फिर वो भी एडिट करके थंबनेल में बना के रेडी रखती हूँ, उसको वो कर देते हैं पेस्ट। तो रात में जो मेरा काम होता है वो एडिटिंग और थंबनेल बनाने का होता है। बाकी अपलोडिंग हर फ़ोन की हर वीडियो की सुबह होती है। तो डेली एक वीडियो रहती ही रहती है, और इसके बीच में जब जस्टिफाई की जाती है तो किसी दिन 2 भी हो जाती हैं। जस्टिफाई वाले का यही है, जब सामान ऑर्डर करती हूँ तो मुझे पता है कि आज है ये 6-7 सामान जिनका मुझे लॉन्ग वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए तो अब तो मैं तैयार भी नहीं होती। जैसे मैं आओ बहन के लिए बैठी रहती हूँ वैसे ही मैं उसको भी कर देती हूँ। पहले मैं हॉल वीडियो के लिए प्रॉपर तैयार हो भी जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, शेड्यूल बिजी होता जा रहा है, और मैं भी कहना चाहिए आप लोगों के साथ फैमिलियर सी होती जा रही हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी मतलब फॉर्मेलिटी वाली बात, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ जैसे अपनी सहेलियों से बातें करनी होती हैं, एंड आई शूट द वीडियो। तो ये है जी सारा के तीनों चैनल मेंटेन कैसे हो रहे हैं। अब बात ये है कि रिदम, जब से मेरे हस्बैंड ने ये आओ बहन बातें करे वाला, उन्हीं का आइडिया था कि तुम्हें ये चैनल रीस्टार्ट करना चाहिए। मैंने 1-2 वीडियो बना के छोड़ दी थी, तो ये उन्हीं का आइडिया था कि तुम्हें ये चैनल रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि उसके लिए मतलब एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। शूट तो हो भी जाएगा लेकिन एडिटिंग में कब करूँगी, मेरा ऑलरेडी पैक है पूरा रूटीन। तब उन्होंने ये किया था कि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मुझे बता देना तो मैं उसको कर दूँगा। उनकी इसी बात की वजह से ये चैनल शुरू हुआ था, तो शुरू से लेके अब तक वो कर भी रहे हैं एडिटिंग उसकी, तो वो चैनल चल रहा है। ठीक है, मतलब उस पे जा रहा है कंटेंट। वरना मुझे भी पता था कि ऐसी बातें करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इस तरीके की बातें करूं। जब भी क्वेश्चन आंसर वीडियो जाता था तो होता था, उस पर बहुत इसी तरीके का रिस्पॉन्स आता था, तो लगता था कि ये चैनल होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ एडिटिंग टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। अब वो काम उन्होंने संभाल लिया। साथ में ये है कि अब ये तीनों चैनल की वजह से रात को रोज ही लेट होता है, और कई बार 12:30 से ऊपर भी मान लीजिए हो गए। तो अब तब से जो है वो लंच वगैरह 99% मेरे हस्बैंड ने ले लिया है कि ठीक है। मतलब ये होता था ना कि तुम भी तो बना के जाती हो, तो वो अक्सर दोपहर का खाना जो है वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। तो सुबह का जो शेड्यूल था मेरा 2 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे 15 मिनट का, वो अब घट के 1 से 1.25 घंटे पे आ गया, क्योंकि कुकिंग का टाइम कम हो गया है। तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं। तो इस तरीके से हम दोनों के म्यूचुअल और कहना चाहिए मिले जुले प्रयासों से ये तीनों चैनल चल रहे हैं। अगर आप सोचें कि बिना हस्बैंड के सपोर्ट के मैं अकेले कर लूं तो शायद एक ही चल पाएगा, तो वो चल भी एक ही रहा था, है ना। थोड़ी और कोशिश करती थी तो जस्टिफाई वाले पे बीच बीच में वीडियो चली जाती थी, लेकिन तीसरे के लिए मैं चाह के भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो इसमें जो है मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है एडिटिंग में, इसीलिए आओ बहन वाला चैनल चल रहा है। 2 मैं मैनेज कर सकती हूँ घर के काम के साथ, इतना मुझे आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब आप लगातार काम करते हो तो आप थोड़ा एक्सपर्ट सा हो जाता है ना आदमी, तो फिर टाइम कम लगता है। नए नए होते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं की वजह से मतलब समझिए एक जो कहना चाहिए रूटीन जो बन गया है, वो रूटीन अब मेरी आदत में आ गया। जिस दिन किसी भी कारण से वीडियो लेट हो जाती है या नहीं आ पाती, आपके कमेंट जब आते हैं कि हम देख रहे थे ये वो, तो वो मुझे महसूस होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा मूड था मेरा ऑफ हो जाता है, वो वाली फीलिंग आती है कि मैं नहीं कर पाई। और कई बार वो बस एक थोड़ा सा मिस कहना चाहिए डिसिप्लिन मिस हो गया, कई बार कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मूड उखड़ गया या आज मन नहीं है, थोड़ी सी ढील डाल जाती हूँ, वहीं पर वीडियो इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर अगले दिन पछतावा होता है। और वो पछतावा इतना ज़्यादा है कि उससे बचने से अच्छा मुझे ये लगता है कि भाई थोड़ा सा पुश कर ले, कुछ ना होने से कुछ बेहतर। तो वो एक रूटीन बन गया। आपको ही नहीं, मुझे भी आप लोगों से मिलने की आदत हो गई है। और जब आप काम करते हो यूट्यूब पे, तो शुरू में जब व्यूज़ नहीं आते तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन रहता है, लेकिन मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन आपकी लर्निंग बढ़ रही है हर आपके अगले वीडियो के साथ। तो जस्ट आपको जो कंसंट्रेट करना है वो यही करना है कि बेहतरीन वीडियो बनाने की तरफ कोशिश कीजिए कि आप इसमें और अच्छा क्या कर सकते हो। बस अगर आप न्यू हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो सिर्फ आप ये कर सकते हो कि अपनी वीडियो को मैं और अच्छा कैसे बनाऊं। आपको इस चैनल से मिले ना मिले, दूसरे से मिलेगा, तीसरे से मिलेगा,
कई बार हम अपना टैलेंट खुद ही नहीं पहचान रहे होते, हम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं और हमारा कुछ और ही होता है टैलेंट, है ना। तो जो नए यूट्यूबर हैं या जो नए, कहना चाहिए नहीं भी हैं लेकिन कई कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसको मैं यही सलाह देना चाहूँगी उन सबको कि एक बार रीथिंक कर लो कि जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली आपका पैशन है भी या नहीं। और दूसरी चीज़, अगर चैनल पुराना हो गया है और लगातार मेहनत के बाद भी नहीं चल रहा, उसका फंडा यही है कि आप उसको छोड़ो और दूसरा चैनल रिक्रिएट करो और पिछले चैनल में जो भी गलतियाँ करी थी इस बार उन सबको दोहरा के एक नई शुरुआत करो, देन प्रॉपर आपका चल जाएगा। क्योंकि इसका यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है, उनको तो लोग चाहिए, क्रिएटर्स चाहिए ही चाहिए ना, और हर नए क्रिएटर को वो उठाता ही है, बशर्ते कि आपके कंटेंट में जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं उससे यूनिक कुछ तो हो। एक है ना, मार्केट में ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो आप नई दुकान अगर जमाओगे तो कुछ अलग सा अगर प्रोडक्ट होगा तभी तो बिकेगा। बस वो वाली चीज़ यहाँ भी है, कुछ यूनिक हो तो मतलब चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये भी बता रही है, वो भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, सेम चीज़ आप बता रहे हो, तो कोई जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है उनके पहले चले जाएंगे, उनके पास सब्सक्राइबर बेस है, ये वाली बात होती है। तो नए लोगों को थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है कि भैया कुछ अलग सा करके दिखाएं तब काम चलेगा। तो ये था मेरा कि मैं तीनों चैनल रन कैसे कर रही हूँ। तो जिन्हें घर के रूटीन के हिसाब से जानने की इच्छा थी उनको भी मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा, और जिनको कंटेंट क्रिएटर होने के नाते जानने की इच्छा थी उनको भी। तो आप करते रहो काम और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर फेलियर भी मिलता है तो सीधी बात है, एक मोटिवेशन वाली लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब आप फेल हो जाते हो किसी चीज़ में, तो जब नई शुरुआत करते हो तो इस बार आप ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहे, आपके पास एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है। तो यहाँ तक ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरे चैनलों पर नहीं जुड़े हो, दोनों पे आओ बहन बातें करें और जस्टिफाई पर, तो वहाँ भी जुड़ जाना। साथ ही जुड़ जाना इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर किसी भी और चैनल से पहले कोई भी अपडेट जो होती है वो वहाँ पर सबसे पहले आती है। तो वहाँ पर मैं भी आपका वेट कर रही हूँ। फिलहाल के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।